हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा मन बहुत दिनों से था कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं पहले के ब्लॉग्स में। अगर आप पीछे जाके मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वास्तु के बारे में। जो हमारे घर का वास्तु होता है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हम जितने भी लोग घर में रह रहे होते हैं ना, उन सब के ऊपर प्रभाव डालता है, उसका इफेक्ट आता है। तो चलो आज इसके ऊपर बात करी जाए। तो पहली चीज़ होती है कि हम लोगों को मन में ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अगर हम कोई घर बनवाते हैं या घर कहीं ढूंढते हैं रेंट के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आता। घर का अंदर का अच्छा लगा या हमें ज़मीन अच्छी लग गई या कुछ भी अच्छा लग गया, तो उसी हिसाब से हम लोग बनवा लेते हैं या ख़रीद लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी दिशा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है ये सब ना ऐसे ही होता है, लेकिन इन सब का बहुत महत्व होता है, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। पहली चीज़ तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो मेन गेट होता है वो कौन सा मुखी है ना। मुझे भी नहीं आता था पहले। मुझे लगता था जिस डायरेक्शन में हम लोग अंदर जाते हैं वो हमारा वही मेन मुखी दरवाज़ा होता है। ऐसा नहीं है। मैंने अपना घर लिया था तो मुझे पहले यही लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा होता है। तो वो चीज़ें हैं जो आप लोग गलती ना करें आगे फ्यूचर में, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि हम लोग जब अपने मेन गेट से बाहर की तरफ जाते हैं ना, जब आप बाहर की तरफ मुँह करके जाते हो, तो जो वो दिशा आपको पड़ती है वो आपका मेन मुख्य दरवाज़ा होता है। जैसे कि हम बाहर की तरफ निकले, अगर हमारा दरवाज़ा बाहर की साइड जो डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा है, तो हमारा पश्चिम मुखी घर कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बाहर की साइड जाते हैं, अगर दक्षिण है तो वो दक्षिण मुखी कहलाएगा। अंदर की साइड आने में कौन सी डायरेक्शन है ये नहीं फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि कौन सा मुखी दरवाज़ा है हमारा। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो बाकी की डायरेक्शन अपने आप सेट हो जाती है घर में। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो मेन गेट की डायरेक्शन होती है आपकी। ये बहुत अच्छा होता है कि हमारा जो मेन गेट है वो पूरब या उत्तर दिशा में हो या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो सके। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, हम दो ही डायरेक्शन को हमेशा लेके चलते हैं? क्योंकि इस दिशा को ना हम लोग ईशान कोण मानते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग भगवान स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं उधर मुँह करके। तो हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसलिए हम लोग उस डायरेक्शन को अच्छा मानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि और डायरेक्शंस खराब हैं। वेस्ट हो गई, साउथ हो गई, ये एकदम खराब है, ऐसा नहीं है। इनका अपना अलग महत्व है। अगर आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट डायरेक्शन को ना थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और उधर आपको क्लीन रखना चाहिए, वेस्ट को क्लीन रखना चाहिए। और ये होता है कि हमारा जो बेडरूम होता है वो हमारा साउथ वेस्ट में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ हम सोते हैं वो डायरेक्शन अगर दक्षिण पश्चिम होती है ना, तो वो बहुत अच्छी होती है। ये ऐसा होता है कि कुछ एनर्जीज होती हैं हमें जो सूट करती हैं और कुछ एनर्जी होती हैं जो हमें नहीं सूट करती हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारा बेडरूम हो गया तो वो नहीं अच्छा माना जाएगा। सिर्फ वहाँ से मेन गेट या हमारा मंदिर होना चाहिए उससे। तो जो आपका मेन गेट होता है वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो जैसे कि आप, अगर आपकी दिशा जो है बहुत अच्छी है, उत्तर पूर्व है या उत्तर में है या पूर्व में है, तो आप जो अपने साथ एनर्जीज ला रहे हो ना बाहर से, उसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ अंदर आएंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है। तो आपका जो आपके अंदर जो वो ऑरा है आपका, वो अच्छा बना रहेगा, ऐसा मानते हैं और ऐसा ही वास्तुशास्त्र में दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि मुझे इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मैंने जब मेरा घर बन रहा था और उसका इंटीरियर हो रहा था तो मैंने इसकी बहुत सारी स्टडी करी थी, इसके बारे में जाना था। इसके पहले जैसे मैं रेंट पे रहती थी, हालांकि मैं अभी भी रेंट पे ही रह रही हूँ, और रेंट में भी हम लोग वैसी डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं या पूरा ट्राई करते हैं। जब तक हमें वो डायरेक्शन ना मिले तब तक वो घर हम नहीं चूज़ करते हैं। तो जो मेरा घर था वो फ्लैट था, मतलब है, मेरा फ्लैट है। और तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उसका जो मेन एंट्रेंस था ना वो वेस्ट डायरेक्शन में था। वो
पश्चिम मुखी घर हो गया। तो पश्चिम मुखी में क्या होता है, किसी को वो एनर्जी सूट करती है और किसी को नहीं सूट करती है। बाकी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थी, वहाँ पे जो इंटीरियर है उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्थ में हमें ज़्यादा सूट करती हैं, ईस्ट में सूट करती हैं, लेकिन वेस्ट और साउथ नहीं सूट करते हैं। ये सब बहुत लंबी बातें हैं, ये एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो इतना गहरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ कि हम सब में जो कॉमन है वो नॉर्थ और ईस्ट ही कॉमन है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, मीन्स जो कुछ हम कर सकते हैं सब करते हैं, पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ उसके लिए आप चेक कर लो कि कहीं आपका वास्तु तो नहीं ख़राब है घर का, कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, जैसे बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जाने से बीमारियां बहुत आती हैं, क्योंकि उसको बहुत पवित्र दिशा मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं उस दिशा में। और कभी कभी किचन की डायरेक्शन अलग हो जाती है। तो आज मैं मेन गेट की बात कर रही थी, तो मेन गेट का जो आप दरवाज़ा है उसको प्लीज़ चेक करिए, अगर नहीं है उस डायरेक्शन में तो उसकी रेमेडीज़ करिए, उसके कुछ उपाय करिए जो उन चीज़ों को बैलेंस कर दे, उन एनर्जी को बैलेंस कर देगा, तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। अब जैसे गलत डायरेक्शन में हो गया, अब हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो उसके उपाय भी होते हैं। उपाय में कुछ रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगी कि क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ों के लिए, ठीक है। और फिर हम लोग किचन की भी बात कर लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कि किचन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किचन कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, और किचन में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर कौन जिस दिशा में किचन है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या अच्छे परिणाम होते हैं। अगर आपका सही डायरेक्शन है तो क्या अच्छाइयाँ हैं, और अगर गलत डायरेक्शन में है तो उसमें क्या आपके साथ क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सभी का अच्छा चाहते हैं। और मैं भी दिल से चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।